अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से हूँ। ये अप टाउन LA, यहाँ पर पता नहीं अप टाउन ला कहते हैं इसको। ये दराज पे जो ना 2 महीने पहले बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहे थे, तो मैंने तो ले लिया था इसको। अभी भी मैं भी चल रहे हूँ, मेरे फीड पे तो अभी नहीं आ रहे थे खैर से। तो मैंने जो मुझे सही लगा मैंने जो ना ले लिया और कहा कि मैं जो ना रिव्यू करूँगी इसका और आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन टाइम बढ़ता गया कि करती हूँ रिव्यू, लेकिन खैर हो ही नहीं पाया। तो अब 2 महीनों के बाद तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं जो मुझे अच्छे लगे थे। सारा इस्तेमाल करके फिर मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ। तो डिटेल रिव्यू होने वाला है, तो जल्दी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें, इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं एक हैंड एंड फीट का वाइटनिंग क्रीम, और दूसरा ये है ब्राइटनिंग फेस वॉश, और तीसरा ये है 4 in 1, अच्छा वो भी 4 in 1 था फेस वॉश, और ये है 4 in 1 फेशियल सिरम। ठीक है, मैं तो समझती हूँ कि जो भी दराज से शॉपिंग करता है उसने ज़रूर ये प्रोडक्ट्स अपनी फ़ीड पे देखे होंगे, अपने होम या अपनी फ़ीड पे ज़रूर देखे होंगे ना ये प्रोडक्ट्स। तो 4 in 1 ये फेशियल सिरम था इनका, और एक ये इनका है दूसरा ये सिरम था पोर रिफाइनिंग सिरम नाइसिनामाइड का। ठीक है, ये गिर गए सारे सामान, चले कोई नहीं। ठीक है, ये एक सिरम है इनका। ठीक है, ये भी मैंने ले लिया। और ये जेल है, ये सेम ही चीज़ की है, पोर रिफाइनिंग जेल है, जो हमारे पोर्स मसाम होते हैं ना उसको जो है ना ये मिनिमाइज़ करती है। और ये डार्क सर्कल की आई जेल है। तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखा लिए, अब एक एक करके हम इसका रिव्यू करते हैं। ठीक है, फिर चले, पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूँ, फिर हम अपने रिव्यू की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा, पहले अगर प्राइस की साथ साथ बात करती जाऊँ तो ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो है ना ये मिल रहा है। मतलब मुझे तब सिरम इसके 300 के मिल रहे थे। आजकल जो 1500 के सिरम मिल रहे हैं, ये मुझे 300 के मिले थे। और आई थिंक जेल बेस्ड जो चीज़ें हैं वो मुझे 200 की मिल गई थी, और ये फ़ेस वॉश था 250 का। ठीक है, प्राइस की मैंने मेंशन कर दी है आपको। और अच्छा, तो सबसे पहले फ़ेस वॉश का रिव्यू करते हैं। तो ये इसका इस तरह से टेक्सचर है, कैरेमिक कलर का, मतलब हल्का सा आपको वाइट और येलोइश के कॉम्बिनेशन में मिलेगा इसका टेक्सचर है। और ये फॉर्मेबल टेक्सचर है, यानी कि ये झाग बनाता है, और ये क्रीमी टेक्सचर है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर ये क्लेम क्या करता है, पहले तो ये कर देते हैं कि ये ब्राइटनिंग फ़ेस वॉश है। ठीक है, 4 in 1 इसके अंदर क्या है कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, विटामिन C है, और गैलिथ्योफाइन इसको कुछ इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो सब 1% है। विटामिन C 5% था, तो हाँ वाकई ये ब्राइटनिंग सिरम ब्राइटनिंग फेस वॉश है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, तो इसमें हाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। नाइसिनामाइड हमारे सिरम को जो है ना मिनिमाइज़ करता है, पोर्स को, स्किन टेक्सचर को मतलब बेहतर बनाता है। और गैलिथ्योफाइन जो ना ये हमारी स्किन को वाइटनिंग देता है। तो ये इस ब्राइटनिंग के साथ वाइटनिंग भी इसके अंदर आ ही जाती है। तो ये आम इसका यूज़ है कि आपने थोड़ा सा लेना है और इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना होता है, फिर आपने इसको रिंस कर देना होता है पानी से। इसका जो केप था वो ब्लैक कलर का, और इसकी जो है ना ये बॉटल ट्रांसपेरेंट थी। ठीक है, तो मैं इसको रेट दूँगी, मैं इसको 9/10 का रेट दूँगी। और बस इसमें ये है कि मॉइस्चराइज़र की कमी है। वो तो अक्सर फ़ेस वॉश में इनका यही होता है कि वो मॉइस्चराइज़ की कमी होती है, लेकिन फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी थी। दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। तो ये है हैंड एंड फीट का वाइटनिंग क्रीम, वाइटनिंग्स एंड सॉफ्टिस एंड प्रोटेक्ट योर हैंड एंड फीट। तो ये ऐसा क्लेम करता है। पीछे से इसका हम अब बस यही कुछ लिखा हुआ है इसका कि ये कितनी ml की है। आई गेस 30 ml का ये है, एक्सपायरिंग डेट भी लिखी हुई है। और पीछे से जो ना इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हुए हैं कि इसमें अंदर क्या क्या है। अक्वा यानी कि पानी है, और हुहुबा ऑयल इसको कहते हैं, और स्वीट आलमंड ऑयल है, शिया बटर है, वेजिटेबल पेट्रोलियम है, और बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, इसका अब मैं सादी ज़बान में आपको इसका रिव्यू करूँ तो अगर आपने बायो अक्वा के हैंड एंड फीट वाली क्रीम इस्तेमाल की हैं तो बिल्कुल इसका टेक्सचर इस तरह से है, इसकी खुशबू भी इसी तरह से है। जो होता है ना कि पहले हम इसको लगाते जाएं इतना ड्राई कि बस अभी और लगाओ और लगाओ और लगाओ, और 5-6 मिनट के बाद ये इतना पसीना छूटने लग जाता है ना कि ना तो समर में तो कतई नहीं मैं कहूँगी कि इसको इस्तेमाल करें। मिड सीज़न में भी इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो ना ये जो बिल्कुल सख्त सर्दियाँ आती हैं तो उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो पसीना निकलता है वो भी इसी चीज़ को मॉइस्चराइज़ कर दे और आपको दिक्कत वगैरह ना हो। वरना तो मतलब ये
मैंने इसको इस्तेमाल किया 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, लेकिन फिर इस्तेमाल करने का दिल ही नहीं चाह रहा था। मतलब क्या कहूँ कि बस पसीना ही पसीना आ रहा था, तो मैंने कहा कि भई इसको छोड़ ही दो। तो मैं इसको जो है ना 4/10 इसका रेट करूँगी। और बस मुझे ये कुछ ख़ास नहीं लगा है, क्योंकि ये होती है कि ड्राइनेस कभी ना कभी रह ही जाती है। मतलब अभी जो अप्रैल चल रहा था, अप्रैल, मई, जून, इस चीज़ इन महीनों में ना अभी भी ड्राइनेस थी हाथों और पैरों पे। लेकिन मैंने सोचा कि इसको इस्तेमाल करने के बाद में भी दूर चली जाए या कुछ हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ था, ख़ुद पसीना बहुत आने लग गया था। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है ये डार्क सर्कल्स का आई जेल। ठीक है, ये इसका एक क्लेम है कि ये रिड्यूस डार्क अंडर आई सर्कल्स करता है, पफिनेस और ब्राइटनेस और शाइन आइज़ के लिए जो है ना ये है। पीछे से इसका कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि बंदा थोड़ा सा यकीन करके कुछ लगाना ही स्टार्ट कर दे कि मैं इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये अज्जा हैं कि मैं इसको लगा रही हूँ। बस मुझे पहले तो मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। तो बिल्कुल ये एलोवेरा जेल जैसी कंसिस्टेंसी है इसकी, और बस इसमें खुशबू बड़ी है। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स में ना खुशबू कुछ हद से ही ज़्यादा है, तो वो भी कभी कभी स्किन को जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं इसके। लेकिन इसकी खुशबू बड़ी अच्छी थी, और जो है ना मुझे ऐसा लगता था कि बस इन्होंने एलोवेरा जेल में कुछ आई थिंक कुछ जो ना एसेंशियल ऑयल डाला है और दे दिया है। मतलब मैंने इसको इस्तेमाल किया, मुझे उसके कुछ भी रिज़ल्ट्स नहीं मिले। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मुझे कोई नुकसान हुआ, कुछ हो रहा था, नहीं, बस मुझे इसके रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तकरीबन मैंने 2 महीने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन अप एंड डाउन, कभी इस्तेमाल करती कभी नहीं, क्योंकि जिस चीज़ से आपको रिज़ल्ट मिलना नहीं स्टार्ट होने ना, फिर आप वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। तो मेरे लिए ये ना एवरेज है। मतलब अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, कोई में भी आपको 2, 3, 4 महीने के बाद कुछ रिज़ल्ट दिखाई दे। लेकिन ये बात ये ना कि इनका ये इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे ही नहीं है, तो हम जो ना किस बेस पे ये करें कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ है और ये चीज़ हो रही है मेरे अंदर। अच्छा, उसके बाद जो ना मैं इसको प्रोडक्ट को पिछले वाले को 3/10 करूँगी रिव्यू। ये आ जाएगा हमारा पोर रिफाइनिंग जेल। ठीक है, सो ये जेल है, हमारे जो पोर्स होते हैं, मसाम होते हैं, उसको ये मिनिमाइज़ करती है। ठीक है, ये सेम इंग्रेडिएंट्स जो है ना आपको एक और सीरम में भी मिलेंगे, नाइसिनामाइड है, विच हेज़ल। तो जो है ना ये श्रिंक आपके पोर्स करेगा। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स इसके, ये इसका क्लेम है। अंदर से इसकी पैकेजिंग देख लें, बीच में भी इसका जो है ना ये ढक्कन या केप देते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट इसमें सेफ़ रहे। तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स जो है ना इनकी जो है ना पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है। ये देखिए, देखने में ये पर्पलिश लग रही है, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं तो ये विजिबल हो जाती है, यानी जेल फॉर्म वाली टेक्सचर है इसका। ठीक है, इसकी खुशबू की बात करें तो अगर आपने रफ़ान और नेशनल की मिक्स फ्रूट जेली अगर बनाई हो तो उस वक्त जो खुशबू आती है ना, या स्ट्रॉबेरी जेली के बनाते वक्त जो खुशबू आती है, वैसे इस तरह की इसकी खुशबू है। प्रोडक्ट अच्छी है, मतलब आपकी अगर साथ में रिव्यू दे रही हूँ तो मैं आपको बताऊँगी प्रोडक्ट अच्छी है। इसने मेरे पोर्स को श्रिंक भी किया है। बस इसका थोड़ा सा ये है कि अगर आप रात को लगा रहे हैं तो मैं रात को भी लगाती थी, तो ये जो ना थोड़ा सा एब्जॉर्ब थोड़ी देर के बाद होती है, जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती ये जेल। थोड़ा सा इसका पसीना रहता है, तो दिन को मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इसको ना लगाएं, लेकिन रात को लगा सकते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है। ठीक है, बनिस्बत दिन के। तो ये प्रोडक्ट जो ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसने मेरे पोर्स को श्रिंक किया। इसी तरह से इसका ये सिरम भी है, जो पोर रिफाइनिंग सिरम है। इसका भी नाइसिनामाइड है और 1% जिंक है। ये भी जो है ना सेम है, इसकी इंग्रेडिएंट्स भी मतलब कुछ 19-20 का फ़र्क है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स भी इसके सेम हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर आपने इसको दिन में लगाना है तो आप इसको SPF यानी कि सन ब्लॉक के साथ लगाएं, वरना तो इनका भी यही है कि आप इसको शाम को लगाएं या फिर जो है ना रात को लगाएं। तो बेसिकली ये नाइट प्रोडक्ट्स आप इसको कह सकते हैं कि आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसका टेक्सचर मैं अगर आपको अंदर से दिखाऊंगी तो सेम खुशबू है इसकी जिस तरह से इसकी जेल की खुशबू थी। ठीक है, अंदर से इस तरह से इसकी पैकेजिंग है, वाइट कलर का ये इसका लगा हुआ है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर की जो है ना ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ब्लैक कलर की ये बोतल है, और ये 300 का मुझे मिला था। मतलब मैं आपको अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये 300 का मुझे सिरम मिला था, लेकिन इसने मेरे पोर्स को श्रिंक किया है। मैं आपको यकीनी बता सकती हूँ, बड़े बड़े सिरम भी होंगे, लेकिन इस छोटे ने भी मेरे पोर्स को श्रिंक किया है, और डेली लगाने से मुझे इसमें वाज़े फ़र्क आया है। मैं ज़्यादा सिरम रिकमेंड करूँगी, क्योंकि दोनों का जो है ना
काम एक ही है। तो जेल ख़रीदने से बेहतर है कि आप ये सीरम ख़रीद लें, क्योंकि इसका जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी कोई हैवी नहीं है। आप इसको लगाएंगे तो जल्दी पसीना नहीं आता, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बनिस्बत जेल के। तो दोनों का एक ही काम। अच्छा, मैं इसको 9/10 रेट दूंगी और आप इस जेल को एज अ मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट्स को। अब हम आ जाते हैं ये 4-in-1 फेशियल सीरम पे, जिसका जो है इसमें 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 5% नाइसिनामाइड है, 30% विटामिन सी है। और यहाँ पे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हैं, डायरेक्शन वगैरह लिखा हुआ है कि अगर आपने इसको दोपहर को इस्तेमाल करना है तो सेम वही चीज़ के SPF आपको लगाना है। अच्छा, इसका ये कि आपको रिज़ल्ट क्या क्या इसके मिलेंगे, ये जो सेम फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो वैसे ही इसके हैं। और ये कहता है कि विजिबल रिजल्ट्स आपको कब मिलते हैं, जब ये अगर आप इसको ओवरनाइट लगाएंगी तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज और हाइड्रेट फील होगी। वो तो ख़ास मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन 2 हफ्तों वाला जो इनका ये है कि क्लेम करते हैं कि ये आपके जो है ना डार्क स्पॉट्स को डिसअपेयर होना स्टार्ट कर देगा, आपकी स्किन को ब्राइटनिंग, सॉफ्टवेयर और स्मूथ करेगा, कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करेगा। तो या उसने जो ना मेरे डार्क स्पॉट्स को थोड़ा सा इसने जो ना डिसअपेयर होना शुरू हो गए थे। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी जो स्किन पे डार्क स्पॉट्स है ना, एक तो ये एक्नी वाले डार्क स्पॉट्स हैं, ठीक है, और दूसरे हैं मुझे मिलाज़मा वाले डार्क स्पॉट्स। तो ये मिलाज़मा फ्रिंकल्स वाले मेरे डार्क स्पॉट्स इससे नहीं गए, मतलब फेड हो गए थे लेकिन मुकम्मल ख़त्म इससे नहीं हो रहे थे। कंसिस्टेंसी भी आप इसकी साथ साथ देखते चलें। लेकिन ये जो थोड़े थोड़े कभी हमें पिंपल निकल आता है, उसका थोड़ा सा रह जाता है निशान वगैरह, तो ये थोड़े थोड़े मेरे फेड होने स्टार्ट हो गए थे और एक ब्राइटनिंग स्किन जो है ना ये देने लग गया था सीरम। तो मुझे ये भी अच्छा लगा है सीरम, लेकिन मुझे वो जो है ना नाइसिनामाइड वाला सीरम ज़्यादा अच्छा लगा है। ये भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, मैं इसकी एक और आपको बताती चलूँ कि ये फुल बोतल जो है ना भरी हुई नहीं होती इस सीरम की। लगता है ये कि बहुत बड़ी बोतल है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा कम देते हैं सीरम, इतना कम भी नहीं देते लेकिन फुल भरी हुई भी नहीं देते इसको। अच्छा, मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। ये तो मैंने आपको बता दिया रिव्यू कि ये क्लेम क्या करता है और ये करता भी है कि नहीं करता। अब मैंने इसको कैसे इस्तेमाल किया, मैंने फ़ेस वॉश जो है ना दिन रात दोनों लगाए थे, दोनों दफ़ा लगाया था। रात की मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं ये नाइसिनामाइड सीरम जो पोर मिनिमाइज़ करता है सीरम, और मैं इसकी जेल लगाना स्टार्ट कर देती थी, ठीक है। और दोपहर को मैं ये वाला मतलब फ़ेस वॉश करके फिर मैं ये 4-in-1 वाला फेशियल सीरम लगाती थी, ठीक है। उसके बाद कभी मैंने डार्क सर्किल वाला आई जेल लगा लिया, कभी नहीं लगा लिया, और ऊपर से मैं सनस्क्रीन लगा देती थी। मेरा स्किन केयर रूटीन हो जाता था, ना बीच में मैंने कोई टोनर लगाया ना क्या, ठीक है। और उसके बाद जो रात वाली रूटीन मेरी होती थी ना, हाँ, ये रात वाली जो मेरी रूटीन होती थी ना, वो ये होती थी कि मैं पहले फ़ेस वॉश करती और उसके बाद जो ना मैंने ये दोनों सीरम्स लगाने स्टार्ट किए थे। दोनों सीरम नहीं ना, सीरम और जेल लगाती थी। कभी जेल लगा देती थी, लेकिन सीरम के साथ तो जेल ज़रूर लगाती थी। तो मुझे रात वाली जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पोर मिनिमाइज़ वाली चीज़, मुझे इसके 2-3 दिन के बाद ही असर स्टार्ट हो गया था। फेशियल सीरम का ये था कि पहले मैंने लगाया था, मुझे नहीं लग रहा था, फिर मैंने इसको छोड़ दिया, फिर मैंने इसको लगाया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ कर रहा है, ब्राइटनिंग कर रहा है। लेकिन सबसे जो बेस्ट मुझे इसके प्रोडक्ट्स लगे हैं ना, वो मुझे पोर रिफाइनिंग सीरम इसका लगा है, ठीक है। वो जेल भी सही है, बट यही तो ओवरऑल तो प्रोडक्ट्स इसके कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत ही बेकार थे। लेकिन मुझे बस एक ही सीरम और ये जेल भी काफ़ी, पोर रिफाइनिंग वाली जेल भी अच्छी थी, लेकिन ये जो पोर रिफाइनिंग वाला सीरम था ना, मतलब इसने मेरा दिल जीत लिया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। पहले तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा मुझे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।